हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ધોરણ 6 માં વિષય હિન્દી ઘરે શીખીએ કાર્યક્રમ અંતર્ગત હિન્દીમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। તે પહેલાં ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આપણી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બાજુમાં રાખેલા બેલ આઇકનને ચોક્કસ રીતે દબાવી દેજો જેથી તમને આવનાર તમામ ઉપયોગી વિડીયોના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં ફ્રીમાં જોવા મળી રહે। ચાલો આપણે હિન્દી વિષયમાં સોલ્યુશન સમજી લઈએ। पहला पाठ है दयालु शिकारी। वह चित्र पाठ है। आजकल तो सारे बच्चे कहानियाँ मोबाइल या कंप्यूटर से सुनने लगे हैं, फिर भी नाना नानी या दादा दादी से सुनी गई कहानियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो अनुभव ही अद्भुत है। पर आज भी एक बात तो कायम है कि हम आज भी कहानियों में खो जाते हैं और पूरा चित्रण आँखों के सामने आ जाता है। नीचे आड़ा अवड़ा चित्रों आपेला छे जेने तमारे साचो क्रम आपीने वार्ता गोठववानी छे। विद्यार्थी मित्रों, चित्रों एकदम ध्यानपूर्वक जुओ। एमां एक हरण दर्शावेलुं छे अने एक शिकारी दर्शावेल छे। हवे कहानी का सही क्रम ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर का जो चित्र है वो पहला आएगा, फिर छठे नंबर का, फिर पाँचवें नंबर वाला, फिर पहले नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला और लास्ट में चौथे नंबर वाला चित्र आएगा। इस कहानी से आपको क्या बोध मिला? मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। कहानी को अपने मन से शीर्षक दीजिए, हिरण और शिकारी। दूसरा पाठ है एक जगत एक लोक। आप सब जानते हैं, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग साथ रहते हुए भी हम सब एकजुट होकर रहते हैं। तो यह कविता भी हमें कुछ इस तरह की भावनाओं का विकास करने की प्रेरणा दे रही है। तो इस कविता को पाठ्यपुस्तक से पढ़कर घर के सभी सदस्यों या आस पड़ोस के मित्रों के साथ दोहराइए। सच में आपको बहुत मजा आएगा। हवे आ कविता में एक साथे जोड़ाયેલ शब्द नीचेनी जग्या में लखो, जैसे कि एक सूर्य, एक तेज, एक चंद्र, एक आसमान, एक जगत, एक पानी। जाते प्रयत्न करो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं स्थाळमां आपणने કેટલાક શબ્દો આપેલા છે। આપણે સાચી જોડ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને એની સાથે જોડીને સામે લખવાના છે। દેહ એટલે કાયા, રક્ત એટલે લહુ, માન એટલે આદર। અહીં તમને મળેલી સાચી સમાનાર્થી જોડીથી વાક્ય બનાવવાના છે। જો અહીં મેં નીચે કેટલાક વાક્ય બનાવેલા છે, તમે તમારી રીતે બીજા અન્ય વાક્ય પણ બનાવી શકો છો। हम सभी को गुरु का आदर करना चाहिए। तमे एम पण लखी शको छो कि हम सभी को बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा, हमारा देह पार्थिव है। आगे तीसरा पाठ, समझदार नन्ही। आप नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़िए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही को देखकर उससे प्रार्थना की कि बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार लिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तूने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, अरे डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। क्या कुछ पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है? नहीं, नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ कमी लग रही है। पढ़ने पर भी पता नहीं चला कि क्या कहा जा रहा है। वो कमी है विराम चिन्हों का अभाव। तो अब आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्हों को ठीक से उपयोग करना किया जाए तो बोलने या पढ़ने के समय उसका अर्थ पता चले। अगर विराम
चिन्ह का उपयोग हम नहीं करते हैं छात्रों, तो हमने पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे कि कोई बिना रुके बोले ही जा रहा है, यानी कोई पूर्ण विराम जैसा ना हो, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ठहर के बगैर हम चल करते हैं। पर हमारे बोलने में बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ कैसे रुकना है? वही रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम, वाक्य में थोड़ा रुकने पर अल्प विराम, प्रश्न पूछने पर प्रश्नार्थ चिन्ह, किसी व्यक्ति पर कथन दर्शाने में 2 टपके जैसा चिन्ह आता है वो, और 5वां आश्चर्य, सुख, दुख जैसी भावना जब करते हैं तो उसका उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। अब इन चिन्हों का उपयोग करके ऊपर दिए गए वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास कीजिए, और विराम चिन्हों की जानकारी के लिए पाठ्यपुस्तक का आधार लीजिए। અહીં સમજેલા વિરામ ચિહ્નોને ઉપર આપેલા વાક્યોમાં મૂકી અર્થપૂર્ણ બનાવવા પાઠ્યપુસ્તક નંબર 15ની મદદ લઈ શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં તમામ વિરામ ચિહ્ન, પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ, ઉદ્ગાર વગેરેનો ઉપયોગ કરીને એ ફકરો ફરીવાર લખ્યો છે। મારી વાંચનની પદ્ધતિ એવી છે કે પહેલેથી જ તમને થોડો અર્થ તો સમજાઈ ગયો હશે। ચાલો આપણે ફરી એક વખતે વાંચન કરી લઈએ। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही को देखकर उससे प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू का दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार लिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तूने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, अरे डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। विद्यार्थी मित्रों, विडियो गम्यो होय तो लाइक करी देजो, तमारा फ्रेंड्स साथे ने जरूरथी शेर करजो, अने आपणी चेनल पर नवा होय तो सब्सक्राइब करवानो बिल्कुल ना भूलता। फरी मळीशुं नवा विडियो साथे। अने फ्रेंड्स, साथे साथे धोरण 6 ना तमाम विषयना આપણે સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર અને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મૂકેલ છે, ત્યાં જઈને તમે અન્ય વિષય પણ સમજીને લખી શકો છો। બાય બાય।